सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके राज दुलारे आंखों के तारे, बहुत कुछ अंदर की बात निकालने वाले, ऐसी जानकारी देने वाले जो आपको कहीं किसी व्हाट्सएप पर, किसी फेसबुक पर, किसी ट्विटर पर, किसी यूट्यूब पर नहीं मिलती है, उनको लाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे सादा जैन चतुर्दशी के पावन दिन आपके पास आए हैं और बात कुछ अच्छी लाए हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम और आप साधु नहीं बन पाते? क्या पूर्व के कर्म इतने बढ़िया होते हैं? एक बात। क्या हमें वह निमित्त नहीं मिल पाता है? दूसरी बात। कि हम अपने परिवार की जिम्मेदारी में इतने जुड़ जाते हैं कि उसे छोड़ नहीं पाते हैं? तीसरी बात। चौथी बात, क्या हमें ऐसे गुरु नहीं मिल पाते हैं संस्कारित कि हम उस रास्ते पर चल पाते? ऐसे कई सवाल हमारे पास होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम स्वयं अंदर से साधुपना नहीं दिखा पाते हैं। पर ऐसे ऐसे विरले भी बन जाते हैं जो नमोकार मंत्र तक नहीं जपते हैं, ज़्यादा मंदिर में नहीं जाते हैं और वर्तमान की मॉडर्न स्थिति को देख कर जीते हैं। विश्वास नहीं होता, आज आचार्य बन गए हैं और उनके लाखों भक्त बन जाते हैं। पर ऐसे जीवन कैसे शुरू होता है? जन्म से संस्कार कैसे पढ़ते हैं? सीधा हमने सुन लिया पहले आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी से। कचनेमरे में उनका 25वां चतुर्मास था और अब 23वां चतुर्मास था और अब बेलाजी में है और फिर दिल्ली की ओर आ रहे हैं। दिल्ली से गए थे, दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में आते उन्होंने किस तरह प्रभावना की, दिल्ली वाले बहुत जानते हैं इस बारे में। हाँ, उनसे ही पूछा, जब जन्म भी नहीं हुआ था तो संस्कार के बीज कैसे पड़े थे और फिर संस्कार के बाद रास्ते में कैसे बढ़े थे? गजब की बात है। उन्होंने स्पष्ट कहा, जब मैंने पहली बार गुरु के साथ रहा हमेशा के लिए, तब मुझे 2400 भगवान के नाम तक नहीं मालूम थे। मॉडर्न रूप में रहता था और किस तरह था, सुनिए जरा कैसे बन जाते हैं एक श्रावक से संत और फिर बढ़ते जाते हैं भगवंत की ओर। सुनिए जरा। ऐसा कहा जाता है कि जब आचार्य श्री 14 साल की उम्र थे, ब्रह्मचारी थे 14 साल की उम्र में, तो इनका दमोह में आना हुआ और दमोह में हमारा जो घर था वो मंदिर के जस्ट बाजू में था। मतलब यहाँ से कितने किलोमीटर रह गया? दमोह यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, बस वहीं आपका घर था। हाँ, तो वहाँ पर जन्म हुआ था। तो वहाँ पर जो हमारी ग्रेजुएट की दादी थी वो त्यागी थी, तो दिन में 3 बार मंदिर जाया करती थी। तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे मंदिर गई तो ये ब्रह्मचर्य अवस्था पहुँचे होंगे, तो इनको बोले कि चलो आप भोजन करने चलो। तो ये बात किंवदंती है, सुनी है मैंने, मतलब जो मैं सुन पाया हूँ बाद में। तो इन्होंने जब वहाँ भोजन करने गए वहाँ पर, तो मैं उस समय पालने में था। अच्छा। तो पालने में था तो भाई जब ब्रह्मचारी आए तो विद्वान हो जाता है। पहले तो इतने संत हुआ नहीं करते थे, ये कैसे की बात है सब। हाँ। तो उस दादी ने या माता पिता ने इनसे कहा कि भाई इनका नाम आप रख दो। अच्छा। मतलब हमारा जो गृह जीवन का नाम था, तो महाराज जी ने उस समय नवनीत नाम से, मतलब ब्रह्मचर्य अवस्था पुकारा। तो इन्होंने कहा दादी जी से कि भाई इस बच्चे को आप साधु बनाना। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यदि आप संत बनोगे तो आप ही बना देना। अच्छा। ये बात 81। अच्छा। उसके बाद 95 में दादी चली गई। हमारी पढ़ाई भी ननिहाल में भिलाई दूर होती रही। उसके बाद में एक संयोग ऐसा बना कि 1998 में पूरा संघ महाराज जी का वहाँ पर आया, दमोह में आया। तो उस समय मेरे क्रियाकलाप या जो आचरण था वो इस टाइप का नहीं था कि मैं संत बन सकता हूँ, या जो साथ का माहौल था या जो थी, मतलब ऐसी कोई त्यागवृत्ति नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन महाराज जी आए, संघ आया। उस समय मैंने देखा इनके संग में 17 साल की माता जी हैं, 18 साल के महाराज जी थे, नवयुग थे। तो मुझे लगा कि भाई अपन भी कुछ कर सकते हैं। चूँकि घर बाजू में था तो प्रवचन की आवाज़ सारी बाजू में आती थी। तो मैं ऐसे ही बैठा कुछ कर रहा था, खेल रहा था, खा रहा था। तो उसमें महाराज जी के प्रवचन कान में पड़ा कि आज के समय में इंसान विष्टा से पैदा होता है और विष्टा में मर जाता है। कि जब जन्म होता है वह भोग के साथ में हो रहा है और मरण हो रहा है भोग के साथ में हो रहा है। लेकिन बिरले ही होते हैं जो भोग में जन्म लेने के बाद में अपने आप को योग में ले जाते हैं। तो ये बात मेरे कान में पड़ी और मैं तुरंत उठ के उसने पूछा कि अपन को भी योगी बनना है। जब इतनी छोटी छोटी उम्र के योगी बन सकते तो हम कुछ क्यों नहीं बन सकते हैं? उससे मुझे, जो मैंने सुबह प्रातःकाल बताई कि मुझे शायद नमोकार मंत्र और एक दो चीज़ के अलावा कुछ आता भी नहीं। तो हम तो इनकी शरण में पहुंचे और उस दिन से लेकर आज तक शरण में चल रहे हैं। एकलव्य की कथा तो हम सबने सुनी है, बचपन से किताबों में पढ़ी है, जानते भी हैं। एकलव्य, अरे गुरु ने स्वीकार नहीं किया पर शिष्य ने गुरु बनाया और उसकी मूर्ति बना के ऐसा बन गया कि गुरु को भी ऐसी लालच है कि दक्षिणा में उसका अंगूठा ही मांग लिया। और देखिए शिष्य भी कैसा होता है, लो गुरु आपके लिए समर्पित है, आज से जिसके लिए मैं सीखा, जिस धनुर्विद्या में मैं निपुण हुआ, आज सब तेरे चरणों पर। ऐसे होते हैं गुरु के शिष्य असली, जो गुरु को देख नहीं पाते हैं, एक झलक देखी उसके बाद दिल में उतार लेते हैं। जैसे हर कोई चाहता है कि प्रातः स्मरणीय गुरुवर हमारे हृदय में बैठ जाएं। आचार्य श्री डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में विराजमान है आजकल। हाँ, आज की बात करें, पर हाँ ऐसे ही गुरु को एक और गुरु है। हर शिष्य अपने को गुरु बनाता है, हम भी बनाते हैं गुरु, पर कैसे कुछ गुरु कहते हैं यह तो मेरा शिष्य एकलव्य की भांति बन गया है।
आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी कहते हैं कि आचार्य सौभाग्य सागर जी, मेरे सभी संघ के अंदर 100 से ऊपर दीक्षाओं के अंदर यह मेरे एकलव्य बन गए हैं। गजब की बात कहते हैं। कैसे कहते हैं, जरा सुनेंगे उनसे। आचार्य श्री सौभाग्य से पूछ लिया, गुरु से पूछने से क्या मतलब है? अरे शिष्य से पूछना चाहिए कि आपको आखिर एकलव्य क्यों कहते हैं। जरा सुनिए, चैनल मार्ग ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा। देखिए, हमारे अंदर तो अभी भी सामर्थ्य नहीं है कि हम गुरु के अंदर कुछ देख सकें। हम तो सिर्फ अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे गुरु हैं वो मेरे अवगुण को देखें और अवगुण को में से अव निकाल दें और मेरे अंदर गुणों का आरोपण करें। मैं तो यही भाव रखता हूँ। और ये तो आचार्य जी का मेरे प्रति वात्सल्य या स्नेह या उनका आशीर्वाद कहिए कि वे मुझे एकलव्य कहते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि गुरु ही मेरी सुबह हैं और गुरु ही मेरी शाम। ऐसे गुरु सिद्धांत सागर जी को मेरा बारंबार प्रणाम। तो मैं तो यही बात रखता हूँ। और ये आचार्य जी का वात्सल्य है या उनका आशीर्वाद है जो हमारे लिए निरंतर देते हैं। हमारे लिए जो इनके 133 साधु हैं सभी के लिए बराबर आशीर्वाद देते हैं। अंतर इतना है, जैसे आप हमेशा कहते हो कि बरसात सबके लिए हो रही है, लेकिन जिसका जितना पात्र होगा उतना भरेगा, प्रयास करता है। तो वही है, गुरु तो सभी के लिए। मतलब आपका घड़ा बहुत बड़ा है। नहीं, घड़ा तो था ही नहीं, घड़ा भी इन्होंने बनाया है। उन्होंने बनाया हुआ है भाई। घड़ा तो मिट्टी थी, मिट्टी को उन्होंने घड़ा बना दिया, किसी ने चक बना दिया।